धन्यवाद सभी लोगों का। और जो समय कम है इसलिए अपनी बात केवल फिल्म से ही रखूंगा कि ये जो अर्जुन सिंह ने काम शुरू किया है तो इनकी सोच आप देखिए। ये आप देख रहे हो बहुजन वोट, तो ये फिल्म तो बहुत छोटी चीज़ है, बहुजन वोट बहुत बड़ी चीज़ है। कहीं हॉलीवुड है, कहीं बॉलीवुड है, कहीं टॉलीवुड है, तो ये बहुजन वोट हमारे जो कलाकार हैं जो वो बॉलीवुड में हॉलीवुड में कहाँ बॉड बॉय बन के रह रहे हैं, पर्दे के पीछे रह रहे हैं और उनमें टैलेंट छुपा हुआ है। तो इस तरह के लाखों कलाकार पूरे देश में निकल सकते हैं जो कि मतलब जिनको बॉलीवुड में जगह नहीं मिल रही है, उनमें कला है। आप उन्हें सड़कों पर प्लेटफॉर्म पर गाते देखते होंगे तो मुक्त हो जाते होंगे। वो किस समाज के हैं? बहुजन समाज के हैं, इसलिए उन्हें कहीं जगह नहीं मिल रही है। तो सबसे जरूरी ये है कि आप ये समझिए, ये हिंदू कोड मत सोचिए, इनकी सोच बहुत बड़ी है। तो हमें इनको हर हाल में मजबूत करना होगा। और जल्दी में अपनी बात, ये जो बिसरिया जी है, दो ही लोगों के बारे में बात करूंगा, बिसरिया जी और रायप्रिया जी। बिसरिया जी को मैं हंस मैगजीन में पढ़ने लिखना मुझे शौक है, तो बड़ा अच्छा मालूम पड़ा। लेकिन जो बिसरिया लिखा होता तो मैं सोचता कायस्थ होंगे। खैर बाद में धीरे धीरे मालूम पड़ा ये तो कायस्थ क्या है, तो हमारे पड़ोस के निकले बिल्कुल गाँव के। खैर लेकिन फिर इनकी हमने किताब पढ़ी, तो मैंने किताब पढ़ी तो दंग रह गया। लेखक इनका लाजवाब है और जितनी तारीफ की जाए कम। और रायपुरिया जी का सहयोग इनको अर्जुन जी को मिला, तो अर्जुन जी ने मतलब आगे बढ़े। हम लोगों को हमारा कोई खास सहयोग नहीं, वैचारिक सहयोग है, लेकिन फिर भी ये बहुत सम्मान करते हैं। और आज सवेरे जैसे बता रहे हैं हमारी बातचीत हुई और लेकिन भूल गए। खैर, तो दूसरी चीज ये मैं बताने वाला था, एक छोटी सी बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा। मानवर कांसी राम साहब सबसे पहले देहरादून में नौकरी करते थे। वो नौकरी छोड़ के पूना गए। तो वो पूना क्यों गए? वो एक्चुअल में हीरो बनना चाहते थे। वो 65 में भारत का फिल्म एंड टेलीविजन पूना में शुरू होने वाला था, तो 64 में अपना अच्छी वाली यहाँ की नौकरी छोड़ के और बाण का पैसा जमा के चले गए। घर वाले के अंदर ये क्या, तो उनकी ललक थी हीरो बनने की। अम्बेडकर आंदोलन से उन्हें कुछ लेना देना नहीं था। वहाँ खापर डे और ये महाराष्ट्रियन पड़ गए तो बाबा साहब गले पड़ गए। और वो बाबा साहब ऐसे गले पड़े कि उसकी देन है कि हम लोग सब आज बाबा साहब को दफन कर दिया था इस मुल्क में। मानवर कांसी राम साहब ने पुनर्जीवित कर दिया और उसकी बदौलत हम लोग सब इकट्ठे हैं। और ये बहुजन बोर्ड और ये सब सोच चल रही है, वो मानवर कांसी राम साहब की सोच थी। लेकिन वो सोच मरी नहीं। कांसी राम साहब जब आंदोलन चला रहे थे तो एक दिलीप बैठे होते थे, उनसे फिल्म बनवाई तीसरी आजादी, लोगों ने देखी होगी। लेकिन अफसोस साथ बताना पड़ रहा है कि उसके गाने आपको नहीं मिलते होंगे कभी भी, फिल्म में भी हटा दिए गए हैं वो गाने। और सुरेश भोसले अच्छे अच्छे गायकों ने उस फिल्म में गाने गाए हैं। और मेरे पास उसकी कैसेट है, वो जो टैब रिकॉर्ड चलती है, और वो कहाँ की है? 12 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड की मूल कैसेट। मैं चाहता हूँ कि अगर कोई साथी उसको डिजिटल में बदलवा सके तो बहुत काम आई, क्योंकि गाने वो यूट्यूब में कहीं मिलते नहीं। हमारी चीजें सब नष्ट कर दी जाती हैं। इसी हिसाब से अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद सर।